कह रहे हैं कि यहाँ से वर्तमान विधायक आप ही के पार्टी के हैं, विजय शंकर दुबे जी कह रहे हैं कि कोई विकास ही नहीं किए हैं। आप अपने हैं पार्टी के लोगों के ऊपर, विधायक के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, क्या इसमें सत्यता क्या है? एक और सवाल किया है कि वो पैसा खा गए हैं, जिसमें आप नाम ले रहे हैं पूर्व एमएलसी प्रत्याशी आप ही के पार्टी से चुनाव लड़े थे अशोक सिंह का, कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं कितना पैसा खाए, कितनी सत्यता है? और मैं तो पिछले 25 वर्षों से इस उम्मीद में लगाए बैठा हूं कि मेरे कार्यों को देख करके पार्टी मुझे टिकट देगी। मतलब है कि अगर पार्टी टिकट देती है, आपको लड़ाती है, यहाँ पे चेहरा प्रेजेंट करती है, तो आप चुनाव लड़िएगा? बिल्कुल 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 लड़ेंगे। पे जो कि बराबर डाला जाता है, आप ही के एक नेता है वो डालते हैं, कहते हैं कि आप पूर्व में चुनाव लड़े लेकिन अब 1700 ऐसे मत आपको महाराजगंज से मिला था, इसमें कितनी हकीकत है? बराबर इस चीज को सोशल मीडिया पर लिया जाता है। जिस तरह से आप पार्टी में लगातार कार्यरत हैं, राजनीति में काफी समय से हैं, ऐसा बीच में भी लोकसभा में एक सवाल उठा कि डॉक्टर विधुशेखर पांडे लोकसभा का टिकट मांग रहे हैं महाराजगंज से, अगर नहीं मिलता है तो पार्टी बदल भी लेंगे। यहाँ पे कहा जाता है कि ये गढ़ जो है भूमिहार राजपूतों का गढ़ है महाराजगंज, तो यहाँ ब्राह्मण कैसे अपने को सेटल करता है? मेरे जैसे कार्यकर्ताओं के लिए तो उनके ये विचार संजीवनी जैसे हैं, क्योंकि हम लोग तो धूल ही फाँकते रहे हैं, तो मेरा काम दिख रहा है, दिखेगा। और जिन विकट परिस्थितियों में मैंने सीवान जिला कांग्रेस को बचाया है, उसकी संपत्ति को बचाया है, विजय शंकर दुबे जी सिद्धांत रूप में ईमानदार नहीं है। जिस कांग्रेस पार्टी ने उन्हें 6-7 बार एमएलए बनाया, सीएलपी बनाया, मंत्री बनाया, उनका एकमात्र उद्देश्य है अपने पुत्र को स्थापित कर देना। कहीं वो अनुदान राशि कर रहे थे कांग्रेस की तरफ से, और उसमें इनके यानी कि बेटे भाजपा के जो अभी नेता हैं वो भी शामिल थे, तो क्या ये भाजपा दे रहा था या कांग्रेस पार्टी दे रहा था, समझ में नहीं आ रहा है पब्लिक को। मूलतः वे भाजपाई हो गए हैं, सदस्यता नहीं जाए इसलिए कांग्रेस में है। जिस दिन उनको बेटिकट होंगे उस दिन वो भाजपा को कांग्रेस को लात मार देंगे। कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस बात की नोटिस अवश्य ले रहा होगा, और समय आने पर आपको कार्रवाई भी दिखेगी। नमस्कार। चुनावी सरगर्मी अब कहे तो बिहार में भी धरातल पे देखी जा रही है, और इसी संदर्भ में आज हम सिवान जिले में हैं। सिवान जिले के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर विधुशेखर पांडे जी हमारे साथ, इनसे वार्ता करेंगे। बड़ी सुर्खियों में है आजकल सोशल मीडिया के जमाने में, बड़ा बयानबाजी चल रहा है, इस बयानबाजी के दौर में हमें भी लगा कि नहीं, वार्ता करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी का क्या रूप है, किस रूप के साथ प्रदेश कमेटी काम करेगी, और किस स्तर से, किस प्रकार से चुनाव का भी, क्योंकि यहाँ पे केंद्रीय टीम जो है उतर चुकी है, जगह जगह पे दौरा चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है। आने वाले समय मुझे लग रहा है कि सिवान में भी कार्यक्रम होंगे, और इसकी तैयारी ये ग्राउंड पे हर जगह, चौक चौराहा आपका हर जगह करने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका भी और आपके दर्शकों का भी। बड़ा सोशल मीडिया पे आजकल आप छाए हुए हैं बयानबाजी के दौर में, क्या लग रहा है कि मतलब तैयारी जो है जबरदस्त तरीके से चल रही है? तैयारी तो अभी और तेज होगी, कार्यक्रम और भी तेज चलेंगे, और जहां न जाए रवि वहां पहुंचे कभी। अब आप लोग जो करा दीजिए, आप लोगों के सवाल का जवाब तो देना ही पड़ता है। एक मीडिया में हमने भी सुना, सोशल मीडिया में कह रहे हैं कि यहाँ से वर्तमान विधायक आप ही के पार्टी के हैं, विजय शंकर दुबे जी कह रहे हैं कि कोई विकास ही नहीं किए हैं। आप अपने हैं पार्टी के लोगों के ऊपर, विधायक के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, क्या इसमें सत्यता क्या है? विकास के संबंध में तो कोई चर्चा मैंने नहीं की है, आप उसको दूसरी तरफ मत ले जाइए, लेकिन उनके जो कार्यकलाप पार्टी के अंदर हैं और कार्यकर्ताओं के साथ हैं, और उनकी जो विश्वसनीयता है उस पर मैंने जरूर प्रश्न उठाए हैं। आपने एक और सवाल किया है कि वो पैसा खा गए हैं, जिसमें आप नाम ले रहे हैं पूर्व एमएलसी प्रत्याशी आप ही के पार्टी से चुनाव लड़े थे अशोक सिंह का, कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं कितना पैसा खाए, कितनी सत्यता है? मैं उस पर कायम हूँ, मैं अपने उस विचार पर कायम हूँ, वक्तव्य पर कायम हूँ। मतलब अगर कल के समय में अगर विधायक जी कहें कि ये गलत आरोप है तो उसको आप साबित करिएगा? समय आने दीजिए, तब और भेद खुलेंगे। यानी अभी समय का इंतजार हो रहा है। बिल्कुल। क्या स्थिति लग रही है, गठबंधन के साथ लड़ेंगे, अकेले लड़ेगी कांग्रेस पार्टी? देखिए, अभी पूरे देश में
या यूं कहिए भारतीय राजनीति में गठबंधन का दौर चल रहा है। ऐसे में गठबंधन होना सभी के लिए श्रेयस्कर है और बिहार के हित में भी है। लेकिन इसकी पेचीदगियां भी होती हैं। हम कांग्रेस पार्टी के लोग सभी क्षेत्रों में अपने संगठन को पहले मजबूत कर रहे हैं कि अगर हम लड़ें या हमारा सहयोगी लड़े, हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता उसमें उचित भूमिका निभा सकें। और गठबंधन का फैसला तो लेने का जिम्मा हम लोगों का है नहीं, वो दूसरे लोगों का विचार है, वो लोग कर रहे हैं। बड़ा यहाँ पे महाराजगंज में आपकी क्या लग रहा है, तैयारी में आप लगे हुए हैं, यहाँ से पार्टी से टिकट के चक्कर में लगे हुए हैं? हर राजनीतिज्ञ और हर कार्यकर्ता की महत्वाकांक्षा होती है कि वो चुनाव लड़े, विधायक, एमपी, मंत्री बने। और मैं तो पिछले 25 वर्षों से इस उम्मीद में लगाए बैठा हूं कि मेरे कार्यों को देख करके पार्टी मुझे टिकट देगी। लेकिन अवसर का बहुत अभाव था। एक अवसर आया भी तो मुझसे सीनियर आदमी खड़ा हो गए, मैंने उनकी भरपूर मदद की। तो ये तो पार्टी नेतृत्व के ऊपर निर्भर करता है कि वो मेरे बारे में क्या फैसला करता है। मेरी तो तैयारी भी है और मेरी इच्छा भी है। मतलब है कि अगर पार्टी टिकट देती है, आपको लड़ाती है, यहाँ पे चेहरा प्रेजेंट करती है, तो आप चुनाव लड़िएगा? बिल्कुल 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 लड़ेंगे। जीत के प्रति क्या लगता है कि अगर पार्टी चुनाव लड़ती है तो गठबंधन या फिर अकेले कांग्रेस लड़ती है तो यहाँ पे सीट निकालने में सक्षम साबित हो पाएगी? बिल्कुल सीट निकल जाएगी। क्या आपके पास योजना क्या है महाराजगंज सीट को निकालने के लिए? आज जातीय समीकरण है या फिर कैसे है? कांग्रेस पार्टी जात से ऊपर उठ करके भी बात करती है और बिहार की राजनीति में जात से अलग सोच भी नहीं सकते। तो दोनों के समीकरण बदल जाएंगे। अगर स्वतंत्र रूप से कांग्रेस लड़ेगी तो उसका समीकरण दूसरा होगा, और अगर गठबंधन में लड़ेंगे तो उसका समीकरण दूसरा होगा। हम बूथ लेवल पर, हम और हमारे कार्यकर्ता और हमारे जो साथ के हमारे सहयोगी हैं, वे बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं और काम करने का कोई जवाब नहीं होता। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, समय आने पर उसका फल भी मिलेगा। एक पोस्ट देखा जा रहा है फेसबुक पे, जो कि बराबर डाला जाता है, आप ही के एक नेता है वो डालते हैं, कहते हैं कि आप पूर्व में चुनाव लड़े लेकिन अब 1700 से 1800 ऐसे मत आपको महाराजगंज से मिला था। इसमें कितनी हकीकत है? बराबर इस चीज को सोशल मीडिया पर लिया जाता है। वे लोग अब उनको क्या कहें, बिना जानकारी के वे लोग पोस्ट डालते हैं। यह बात सही है कि 2010 के चुनाव में भी मैं पार्टी का उम्मीदवार होना चाहता था, लेकिन विशेष परिस्थितियों में उस टिकट बांटने का काम लोक सांसदों के जिम्मे चला गया और अंतिम समय में मेरी पहुंच सांसद के पास तक नहीं हो सकी। मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का चक्कर लगाता रहा, उनसे आश्वासन पाता रहा और अधिकार चला गया सांसद के पास। मेरी पहुंच उन तक नहीं पहुंच सकी और वे चूंकि हमारे पार्टी के थे नहीं, उन्होंने अपने मन मुताबिक टिकट दे दिया। जो हमारे पार्टी के कभी कार्यकर्ता नहीं थे, जो स्थानीय कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने मुझ पर दबाव डाला कि हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। और उन लोगों की भावनाओं का आदर करते हुए मैंने नामांकन कर दिया। जब दैनिक तापमान में रिपोर्ट छपी कि वर्तमान विधायक का मुकाबला निर्दलीय प्रत्याशी यदुशेखर पांडे से है, तो मेरे पास केंद्रीय ऑब्जर्वर, कांग्रेस के केंद्रीय ऑब्जर्वर और प्रांतीय ऑब्जर्वर फुलेना चौधरी के नेतृत्व में हमारे घर पर आए और मुझसे उन लोगों ने बातें की और मैंने चुनाव लड़ने से अपने को मना कर लिया। लेकिन तब तक नामांकन वापस लेने का समय बीत गया था। तो ये जो मुझे मत मिले वे किसी के कहने से नहीं मिले
और वास्तव में मैं चुनाव लड़ा नहीं। और इसका दस्तावेजी प्रमाण है कि जिस समय मैं नामांकन किया उस समय मैं जिला का महामंत्री था। चुनाव बीतने के बाद और चुनाव में नामांकन के बाद उस समय के तत्कालीन जिलाध्यक्ष विनय चंद्र श्रीवास्तव ने मेरे खिलाफ रिपोर्ट की। मैं दल से निष्कासित हो गया। लेकिन जब पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट गई तो मेरा वह निलंबन वापस हो गया और मुझे पुनः महामंत्री के पद पर रिजल्ट से पहले कर दिया गया। यह बात उन लोगों को मालूम नहीं है। मैंने कई जगह इस बात को कहा भी है, लेकिन उनकी नज़र मुझे बदनाम करने पर है। मैं कांग्रेस का एक सच्चा सिपाही हूं और मैं किसी पार्टी से नामांकन नहीं किया था। मैंने निर्दलीय नामांकन किया था और चुनाव से मैं हट गया था। एक चीज और आता है, जैसे आप कह रहे हैं, ये चीजें तो आपने स्पष्ट कर दी, शायद हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों तक ये बातें पहुंचे जो बराबर आपके सवाल खड़ा करते हैं कि कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े और 1700 कुछ वोट आए थे। जिस तरह से आप पार्टी में लगातार कार्यरत हैं, राजनीति में काफी समय से हैं, ऐसा बीच में भी लोकसभा में एक सवाल उठा कि डॉक्टर विद्युशेखर पांडे लोकसभा का टिकट मांग रहे हैं महाराजगंज से, अगर नहीं मिलता है तो पार्टी बदल भी लेंगे। टिकट मैं मांग रहा था और टिकट अगर मुझे मिलता तो परिणाम दूसरा होता। लेकिन पार्टी ने सिंबल दूसरे को दिया और हमने उसे स्वीकार किया और हम लोगों के परिश्रम से 15 दिनों के अंदर जो पिछली बार राजद को वोट मिला था उससे 1 लाख से ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को मिला। लेकिन उस तैयारी से और उस चुनाव अभियान से मैं संतुष्ट नहीं था। परिणाम सबके सामने रहा। यहाँ पे कहा जाता है कि ये गढ़ जो है भूमिहार राजपूतों का गढ़ है, महाराजगंज, तो यहाँ ब्राह्मण कैसे अपने को सेटल करते हैं? देखिए, जो दबंग जातियां होती हैं वे जो पिछड़ी अति पिछड़ी दलित जो मतदाता होते हैं उनके प्रभाव के नहीं होते। और यह उनकी दबंगता जब तक ईवीएम से चुनाव नहीं होता था तब तक चलती थी। आज सब लोग मत देते हैं और इसका प्रमाण है कि दामोदर सिंह, विजय शंकर दुबे एमएलए हो गए। इसलिए यह प्रश्न जो उठाता है वो बेईमानी है। प्रदेश के आपके प्रभारी जो है बदल दिए गए, नए प्रभारी हैं, नए जोश नए उमंग में काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो पटना यानी सदाकत आश्रम और दिल्ली का जो चक्कर लगाएगा उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि गुटबाजी अब कांग्रेस पार्टी में नहीं चलेगी, अब हम धूल फांकने आ रहे हैं आपके यहाँ, आप तैयार हो जाइए। मेरे जैसे कार्यकर्ताओं के लिए तो उनके ये विचार संजीवनी जैसे हैं, क्योंकि हम लोग तो धूल ही फांकते रहे हैं। आप जब से मैं जिला अध्यक्ष हूं, जिला अध्यक्ष ही नहीं, जब से मैं जिले का महामंत्री हूं, तब से अगर आप रिपोर्ट तैयार कीजिएगा तो मैं धूल फांकने वाले नेताओं में से हूं और कोई मेरा गॉड फादर नहीं है। और यह भी मैं अपनी कमजोरी मानता हूं कि मैं किसी के आगे पीछे नहीं करता हूं, मैं केवल कांग्रेस पार्टी का काम करता हूं। तो मेरे लिए तो प्रभारी महोदय के जो वचन हैं वे गीता और कुरान के समान हैं। मेरी इच्छा है, मुझे उम्मीद है कि वे अपनी बातों पर खड़े उतरेंगे और मुझे परखेंगे तो लगता है कि मैं महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के लिए नंबर 1 हूँ। अभी से प्रयास डॉक्टर साहब का जारी है टिकट के लिए? क्या टिकट के लिए प्रयास क्या करना है? मैंने पहले ही कहा ना कि काम का कोई जवाब नहीं होता, तो मैं काम कर रहा हूं। और यह आज सोशल मीडिया का जमाना है तो मेरा काम दिख रहा है, दिखेगा। और जिन विकट परिस्थितियों में मैंने सीवान जिला कांग्रेस को बचाया है, उसकी संपत्ति को बचाया है, उसमें पार्टी को मेरे बारे में अवश्य सोचना चाहिए। एक चीज और देखा गया कि पिछले बार लोकसभा चुनाव में यानी वर्तमान यहाँ के विधायक दुबे जी अपने बेटे को उस चुनाव के दरमियान भाजपा में ज्वाइनिंग करवा देते हैं कुछ कार्यकर्ताओं के साथ।
तो ये क्या मैसेज जो कांग्रेस के वोटर है, कार्यकर्ता, उनके बीच क्या गया? अब आपने फिर दुखती रग को छेड़ दिया। ये शंकर दुबे जी सिद्धांत रूप में ईमानदार नहीं है। जिस कांग्रेस पार्टी ने उन्हें 6-7 बार एमएलए बनाया, सीएलपी बनाया, मंत्री बनाया, उसको छोड़कर वह भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ गए और जनता ने उन्हें जवाब दिया। 10,000 वोट उन्हें आए। उनके निबंधन मंत्रित्व काल में सदाकत आश्रम की जमीन बिक गई, उससे कांग्रेस पार्टी बेदखल हो गई। और जिस मौलाना मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम को जमीन दी पटने में, जहां आज हमारा पार्टी का कार्यालय है, उसी मौलाना मजहरुल हक की जमीन जो फरीदपुर में थी, उसकी भी बिक्री हो गई और उनके परिवार के लोग दौड़ते रह गए कांग्रेस के उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष और निबंधन मंत्री के पास, लेकिन वो जमीन बच नहीं सकी। और अभी उनका एकमात्र उद्देश्य है अपने पुत्र को स्थापित कर देना। उसमें उनको लगा कि जो उनका पिछले लोकसभा के चुनाव के समय में जो भारतीय जनता पार्टी से नेताओं के जो संबंध है, उसका लाभ उठाकर वे अपने बेटे को भाजपा का टिकट दिलवा सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपने बेटे को भाजपा में भेज दिया और लोकसभा के चुनाव में जब हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मत मांगा और कांग्रेस पार्टी के एक भी चुनावी कार्यक्रम में उन्होंने भाग नहीं लिया। तो मैं तो ये कहता है कि उनका एक पैर भाजपा में है, एक पैर कांग्रेस में है। एक और मैसेज देखा गया, एक प्रिंट मीडिया में देखा गया कि कहीं वो अनुदान राशि कर रहे थे कांग्रेस की तरफ से और उसमें इनके यानी कि बेटे भाजपा के जो अभी नेता हैं वो भी शामिल थे। तो क्या ये भाजपा दे रहा था या कांग्रेस पार्टी दे रहा था, समझ में नहीं आ रहा है पब्लिक को। यह ना भाजपा दे रहा था ना कांग्रेस दे रहा था। ये जो अनुदान की राशि है वो तो किसी को सरकार देती है मुफ्त में, प्रसिद्धि पाने के लिए और अपने बेटे को पहचान दिलाने के लिए। क्योंकि मांझी से वे विधायक थे, तो अपने बेटे को मांझी की जनता से के बीच में पहचान दिलाने के लिए वे अनुदान की राशि बीडीओ को अपने पक्ष में लेकर के और वे दे रहे थे। वीडियो उसमें उनको देने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन चूंकि वे सिवान जिले के विधायक हैं और मांझी सारण जिले में है, सारण जिले के परिवार को अनुदान दिया जा रहा था। लेकिन अपने पिछले विधायक के काल में जो उनका संबंध था उसका लाभ उठाते हुए उन्होंने अपने बेटे को प्रसिद्ध करने का, स्थापित करने का एक प्रयास छोटा सा किया। तो क्या कहा जा सकता है कि कांग्रेस में रह करके भाजपा को लाभ पहुंचा रहे हैं? मूलतः वे भाजपाई हो गए हैं, सदस्यता नहीं जाए इसलिए कांग्रेस में है। जिस दिन उनको बेटिकट होंगे उस दिन वो भाजपा को, कांग्रेस को लात मार देंगे। तो ये जो कारनामे है, ये जो कार्य है, ये शीर्ष नेतृत्व के पास ये मैसेज नहीं पहुंच रहा है। प्रभारी के कार्यक्रम में देखा गया कि एकदम आगे वाली सीट पे बैठे थे। कांग्रेस के विधायक हैं तो कह नहीं रहेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस बात की नोटिस अवश्य ले रहा होगा और समय आने पर आपको कार्रवाई भी दिखेगी। क्या अपील करिएगा महाराजगंज की जो जनता है उनसे? महाराजगंज की जनता से मैं अपील करूंगा कि महाराजगंज महामाया बाबू की धरती रही है, फुलेना प्रसाद की धरती रही है, पंडित चंद्रदीप पांडे की धरती रही है, विश्वनाथ मिश्र की धरती रही है, मुंशी सिंह की धरती रही है और दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों की धरती रही है। आप राहुल गांधी के नेतृत्व में विश्वास करके और सर्व धर्म समभाव की सरकार बनाने के लिए, महाराजगंज के उचित विकास के लिए कांग्रेस पार्टी का हाथ मजबूत कीजिए।
तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ डॉक्टर विद्युशेखर पांडे, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि किस तरह से यहाँ पे वर्तमान विधायक एक तरफ हो भाजपा का मदद कर रहे हैं, यानी कांग्रेस पर आकर के भाजपा का मदद कर रहे हैं। उचित समय आने पे इसकी कार्रवाई होगी और उचित समय आने पे ये देखने को भी मिलेगा। दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि आने वाले समय में अगर कांग्रेस पार्टी चेहरा बनाती है, यहाँ से मुझे प्रेजेंट करती है, तो जाहिर सी बात है ये सीट निकाल करके कांग्रेस की झोली में डालने का काम करूंगा। खैर चलिए कमेंट करके बताइए आपके क्या राय, आपका सोच पे।